जावेद हाशमी साहब, आप तो चूंकि तारे मामलात के ऐनी गवाह हैं और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट भी की है। आपने लिखा है कि आईएसपीआर साहब 2014 के धरने में जुडिशियल कमीशन बनाया गया तो 14 से 24 तक एक भी आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ या डीजी आईएसपीआर नहीं बचेगा। सर, ऐसा क्या हुआ था कि कमीशन, आपने लिखा कमीशन नहीं बना सकते और वगैरह वगैरह। तो 2014 में ऐसा क्या है जो अवाम को या कौम को नहीं पता और वो पीटीआई के खिलाफ जाता है अगर चीजें या इंक्वायरी हो गई और चीजें सामने आ गई? देखिए नादिया, असल बात तो ये है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वही पीछे थी 14 वाले धरनों के भी और अब भी। वो असल में एक फैसला कर ले, वो हुकूमत के मामलात को खुद चलाने का फैसला करते हैं तो कर ले। जो 14 में हुआ, आप जो मुझसे पूछ रही हैं, उसमें मैंने अपनी सियासत के मुताबिक इमरान खान साहब से कहा था कि ये जो हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप्स ये उठा रहे हैं, तो उनका ख्याल था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ होगा और वो कहेंगे कि ये गैर आईनी नहीं है। तो मैंने उसमें खान साहब को कहने की कोशिश की कि अगर हम उनकी मदद के साथ आएंगे तो साफ जाहिर है कि वो हमें लाने के लिए कोई उनको हमसे कोई मोहब्बत नहीं हो गई। वो तमाम जो आईनी मामलात है उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे और आपको उनकी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमें खान साहब ने भी बता दिया था और हमारी सफर में हम सब जानते थे कि जनरल बादशाह और ये जनरल जो था आईएसआई के जो चीफ थे वो, और जनरल ज़हीरुल इस्लाम और फैज हमीद वगैरह, ये एक लंबा सिलसिला है। देखिए, ये एक हुकूमत बज़ाहिर वो देती है, इसके बावजूद वो हर सतह पे, तहसील सतह पे, जिले सतह पे, डिवीजन सतह पे उनका एक हुकूमत है जो विजिबल नहीं है, लेकिन अब तो विजिबल हो गई है पंजाब की हद तक, सूबों की हद तक भी और मरकज की हद तक की। वो उन्होंने एक रास्ते के अंदर एक आदमी को तलाश करते हैं, सिविल फेस, उसको आगे ले आते हैं। तो मैंने कहा इमरान खान आपको वो लोग हीरो मान चुके हैं, नौजवान आपके साथ है, आप इलेक्शन लड़ेंगे, 71 सीटें आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए अगर जी आप फरमाइए। हाशमी साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये इमरान खान साहब को कहा तो इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया और इमरान खान साहब को उस वक्त क्या यकीन दहानी कराई थी एस्टेब्लिशमेंट ने, और आप कह रहे हैं कि इस धरने के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, तो या वही थी उस वक्त की? देखिए, हमें तो जो इमरान खान ने बताया वो भी जिंदा है, बल्कि उस दिन से बड़े हीरो हैं आज और शायद मुस्तकबिल में भी होंगे। वो मेरी बात को भी जब मैं आपको एक पब्लिक बात कर रहा हूँ तो यकीनन वो भी सुनेंगे, मैं भी जिंदा हूँ, बाकी भी सारे। ये पूरे उन्होंने उनको यकीन दिलाया था कि हमने नवाज शरीफ साहब को हटाना है। उनका ज़्यादा मकसद उनका वो था नवाज शरीफ को हटाना। इमरान खान आए या ना आए, वो
एक हम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। हम इमरान खान से मैंने कह दिया था कि आपको इक़्तिदार मिला भी सही तो फिर इसके बाद आपको भी ऐसे हटाएंगे जैसे नवाज शरीफ साहब के लिए ये कर रहे हैं, और आपको भी जेल में डालेंगे तो फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये बात क्लियर कर दी ना। और इमरान खान का ख्याल था कि नहीं वो इलेक्शन कराएंगे, और क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग भी नहीं होगी, पीपल्स पार्टी भी नहीं होगी, वो हम ही होंगे, जीतेंगे अभी हम, सारी सीटें हमारे पास होंगी। ये ऐसी मंजर वो बयान करते थे जैसा अब इन्होंने उसको मुस्लिम लीग को और पीपल्स पार्टी को और उनको हुकूमत दे दी है। वो कहते थे ऐसा ही उनके ज़हन में था कि ये इक़्तिदार हमें दे देंगे, हम को चलाएंगे। तो यही उन्होंने हमसे कहा। ठीक है, अच्छा नहीं ये बिल्कुल ठीक है।